नमस्कार। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आपका स्वागत है। आज फिर से हेमंत अत्री सर हमारे साथ हैं और आज हम लोग कुछ नए फैक्ट्स की बात करेंगे। आपने देखा होगा कि यूएस में जो उसकी जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं दोबारा से चुन करके, वो कुछ अजीबोगरीब तलवार चला रहे हैं, वो मिसगाइडेड मिसाइल टाइप का काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में उथल पुथल उन्होंने मचा के रखी है। और कल फाइनली उन्होंने जब यूएस कांग्रेस की ज्वाइंट सेशन को एड्रेस किया तो उन्होंने उसमें बाकायदा ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि अब हम लोग रेसिप्रोकल टैक्स लगाने जा रहा है यूएस। अमेरिका इज बैक अगेन और वी हैव जस्ट स्टार्टेड। उन्होंने कहा कि अभी तो हमने शुरुआत किया है। हमारी चिंता यह है कि भारत, वो कहते हैं कि ऑटो सेक्टर पे जैसे 100% का टैरिफ लगाता है, या ड्यूटी या टैक्स जो भी आप उसको बोलिए, वो लोग टैरिफ बोलते हैं। और वो कहते हैं कि ये तो हाईएस्ट टैरिफ नेशन है इंडिया और टैरिफ किंग है इंडिया। वो खास करके इंडिया को टारगेट करके अब उन्होंने कह दिया है कि हम तो टैक्स लगाएंगे। एक फैक्ट मैं बता दूं, उसके बाद में हेमंत सर से उनका रिएक्शन लूंगा। अमेरिका इकलौता देश है जहां पे कि हमारा ट्रेड सरप्लस है, मतलब हम लोग एक्सपोर्ट इंडिया से ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। तो 2023-24 के जो आंकड़े हैं वो मैं आपको बता देता हूं जल्दी से। हमने जो किया 2023-24 में एक्सपोर्ट जो किया वो 77.51 बिलियन डॉलर्स का किया, जिसमें कि हमारा जो सरप्लस था वो 45.70 का था। तो मतलब हमने इंपोर्ट बहुत कम किया और एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा किया। वो ड्यूटी लगाने से क्या होता है, वो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट में दिक्कत होती है, फिर वो सामान वहां महंगा होता है और वो लोग नहीं खरीदते वहां के लोग, जिससे कि हमारे यहाँ से एक्सपोर्टर्स को ऑर्डर्स कम मिलते हैं, उनका एक्सपोर्ट कम होता है। मैं सर जरा समझना चाहूंगा सर कि मोदी जी अभी रिसेंटली गए थे, जाने से पहले उन्होंने यहाँ से कुछ टैरिफ वैरिफ कम भी किया था, लेकिन ये उनका मित्र मान क्यों नहीं रहा? वो इंडिया को भी, इजराइल पे तो नहीं लगा रहा है, इजराइल पे तो इसका मतलब दोस्ती अपनी निभा रहा है, ये मोदी जी से दोस्ती क्यों नहीं निभा रहा है ये ट्रम्प? नमस्कार गणेश भाई, आपको सारे दर्शकों को। देखिए, ट्रंप साहब की एक बड़ी खासियत है। अगर आपने महसूस किया हो, जब से वो सत्ता संभाली है उन्होंने, जो जो पूरा वर्ल्ड ओवर था ना, इस्टेब्लिश जो वर्ल्ड ऑर्डर था, उसमें पुतिन के साथ उनकी पारंपरिक शत्रुता थी। अब पुतिन माई फ्रेंड हो गए। शी जिनपिंग उनके सबसे बड़े कंपिटिटर है, चाइना से सबसे बड़ा खतरा है। उनको अपने इनॉग्रेशन में भी इनवाइट करते हैं। और मोदी जी जैसे जो उनके परम मित्र, और हाउडी मोदी से लेकर के नमस्ते ट्रंप तक आयोजित करते हैं। उनके मुंह पर व्हाइट हाउस में उनकी इच्छा के विरुद्ध प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑन कैमरा उनके मुंह पर एक बात कहते हैं कि हिंदुस्तान टैरिफ के मामले में टेररिज्म कर रहा है बहुत सालों से, मुंह पर कहते हैं। और फिर ये कहते हैं कि उनके आने से पहले व्हाइट हाउस में उनके सामने उनके मुंह पे उन्होंने ये कहा कि रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे हम हिंदुस्तान के साथ। रेसिप्रोकल टैक्स, दर्शक साथियों के लिए बता दूं, जैसे को तैसा, जैसा आप मेरे ऊपर लगाएंगे जिस चीज पे, मैं भी आपके ऊपर उतना ही लगाऊंगा। तो मोदी जी ने जो उन्होंने उनको तगमा दिया, अगर आपको ध्यान हो तो, जब बातचीत करके निकले कि मोदी इज ए बेटर नेगोशिएटर देन मी। कैन यू इमेजिन? जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री होते हुए ट्रंप की किसी भी बात को काउंटर नहीं किया, किसी भी बात को, भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या क्या कह दिया हिंदुस्तान के बारे में, ब्रिक्स के बारे में, टैरिफ किंग के बारे में, एक शब्द नहीं बोले वो, कोई चीज काउंटर नहीं की। और उसके नहीं सर, बावजूद भी वो एक सेकंड सर, मैं बता दूं, ये जो टफ नेगोशिएटर देन मी वो कहते हैं, जैसे हम लोग भी कई बार बातचीत करते रहे, ये बड़े उत्साह आदमी है भैया, ये बड़े वाले, हमसे भी बड़े वाले हैं ये। तो आदमी का माहौल उड़ाने के लिए भी कहा जाता है कि ये बहुत बड़े काबिल आदमी है, ये हमसे ज्यादा ही आते हैं। तो मुझे तो उस रेफरेंस में कहा था। अदरवाइज नेगोशिएटर तो अपने आप को ही कहता है, वो तो कहता है कि मेरा आईक्यू 160 का है, तो मुझसे तो दुनिया में अकलमंद कोई है ही नहीं है जी। एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। उसके जो एक्शंस हैं और जो मोदी जी के एक्शंस हैं, उन्होंने सारी पोल पट्टी खोल दी थी। आमतौर पे होता क्या है, जब दो राष्ट्राध्यक्ष बैठ के बात करते हैं तो वो बहुत गंभीर बातचीत होती है, वो ऑन कैमरा बातचीत नहीं होती, और उसमें पूरे डेलीगेशंस होते हैं, हर चीज के प्रो एंड कॉन डिस्कस होते हैं। हमारे यहाँ तो एलन मस्क का एक इशारा आया, और वहां जाने से पहले टेस्ला के ऊपर जो ड्यूटी थी उसको 115 से घटा करके 15% कर दिया गया। ये आपको ध्यान होगा, 110 से घटा के 15%, 95% की रियायत मोदी जी ने 11 साल में किसी चीज पे नहीं दी। हर्ले डेविडसन बाइक से लेकर के, अमेरिकन लिकर से लेकर के, करीब करीब 32 आइटमों पे तो वो टैरिफ घटा करके गए थे उनको खुश करने के लिए। इसका मतलब क्या है कि आप बातचीत शुरू होने से पहले ही वीक फुटिंग पे थे। और चलिए, आप बहुत अच्छे नेगोशिएटर हैं, मैंने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, मान लिया। आप क्या लेके आए नेगोशिएट करके, वो चीज बता दीजिए, कोई एक चीज बता दीजिए। तो हिंदुस्तान की आईटी सेल के लिए मोदी जी का जो पूरा जो प्रचार तंत्र है, उनको कुछ शब्द चाहिए होते हैं। मैं कल भी आपसे चर्चा कर रहा था, एक तो टफ नेगोशिएटर का शब्द आ गया, दूसरा ये आ गया कि वी मिस्ड यू बैडली। ये नहीं बताया कि व्हेन वी मिस्ड यू बैडली।
उसने कहा वी मिस्ड यू बैडली इन सितंबर वंस ही वाज कैंपेनिंग फॉर हिज इलेक्शन। तो तब तो ये पौधे मिले नहीं थे। तो वो उन सारी चीजों का बदला निकाल रहे हैं। एक बात तो ये समझनी पड़ेगी हमें, कभी आपने ट्रंप के मुंह से शी जिनपिंग को लेकर के इस तरह की बातचीत सुनी है? कभी आपने पुतिन को लेकर के इस तरह की बातचीत सुनी है? छोड़ दीजिए, ये दो तो बड़े राष्ट्र हैं। चलिए, उत्तर कोरिया का जो राष्ट्रपति है, वो जो सनक्यून से भी बड़े वाला है, जो आपकी भाषा में कहूं तो उनसे बड़े वाला जो है, नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन, उसके बारे में कभी इस तरह की भाषा सुनी है कि हम नॉर्थ कोरिया का ये कर देंगे? उनकी बहन ये कहती है कि हम अमेरिका को न्यूक कर देंगे। सोचिए, वहां इनकी आवाज नहीं निकलती। इनकी आवाज किन के सामने निकलती है? जिनको अंग्रेजी नहीं आती, जो बात नहीं कर पाते, जो सवालों के जवाब नहीं दे पाते, उनके चौधरी है ट्रंप। आपने देखा भरे व्हाइट हाउस में मैक्रो ने किस तरीके से उनको फैक्ट चेक किया। भरे व्हाइट हाउस के अंदर सारा मीडिया था, उसने कहा जो आप कह रहे हैं ये गलत है, बकवास है ये। और यूरोप जो है यूक्रेन के युद्ध में 60% फाइनेंसिंग कर रहा है, ओपनली कहा, सारी दुनिया ने देखा। लेकिन मोदी ने तो एक भी चीज पे काउंटर नहीं किया। सर, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं, मैं वो अभी जो कनाडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उनकी बाउंड्री लगती है, हमारी तो बाउंड्री भी नहीं लगती, हमसे बहुत दूर है अमेरिका, हमारे ऊपर कोई ऐसा हमारा खेत मेड़ का झगड़ा नहीं है। जिनसे उनका झगड़ा है, मतलब झगड़ा क्या, अभी तक तो उनका सबसे घनिष्ठ मित्र था। ट्रंप ने तो उनको ऑफर किया था, आइए हमारे 51st आप स्टेट ही बन जाइए, हमारे शामिल हो जाए आप अमेरिका में, हमारे स्टेट में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आप भी आ जाइए। उसने जवाब दिया, जरा वो वीडियो सुन लेते हैं, फिर वो जरा हम उस पर आगे बात करते हैं। वो प्लीज वो वीडियो प्ले करिए। Their closest friend. At the same time, they're talking about working positively with Russia, appeasing Vladimir Putin, a lying, murderous dictator. Make that make sense. Canadians are reasonable, and we are polite, but we will not back down from a fight. Not when our country and the well-being of everyone in it is at stake. At the moment, the U.S. tariffs came into effect in the early hours of this morning, and so did the Canadian response. Canada will be implementing 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. सर, मेरा सवाल यह है कि उनका लगा हुआ देश है कनाडा, हम वो खड़े होकर कह रहा है कि वो आप लगाएंगे तो हम भी लगाएंगे, और ये टैरिफ और उसको बोल रहा है कि आपने युद्ध छेड़ा है टैरिफ का, तो हम भी जवाब देंगे, हम लोग रीजनेबल लोग हैं लेकिन आपको जवाब देंगे हम। हमारे यहां से सर कंप्लीट रेडियो साइलेंस है, न विदेश मंत्रालय न प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, सन्नाटा खींच लिया उन्होंने, कोई स्टेटमेंट नहीं, कुछ नहीं कि आप क्या करने जा रहे। इतना क्यों सरेंडर है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। एज एन इंडियन मुझे ये शर्म आती है कि हम लोग इतना क्यों झुके जा रहे हैं अमेरिका के सामने। नहीं, आप ज्ञानी ज्यादा हैं, आप विद्वान ज्यादा हैं, आप टफ नेगोशिएटर हैं, लेकिन आप टफ नेगोशिएटर कहाँ करते हैं, किन बातों पे करते हैं, उसका किसी को भी नहीं पता होता। देखिए गणेश भाई, हकीकत की बात यह है, हिंदुस्तान की पूंछ पर उसका पैर है फिलहाल के लिए, ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। चाहे वो अडानी का मामला हो और चाहे वो अपने क्या नाम है जो NSA है अजीत डोवल, उनका मामला हो। डोवल के खिलाफ नोटिस है वहां की कोर्ट का, आपको पता है, पन्नू वाले केस के अंदर, और अडानी के खिलाफ तो बाकायदा केस दर्ज है वहां की जो अपने FBI का भी और उनका सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का भी। ये दोनों के बिना मोदी क्या है, वो एक तो बात वो समझ लीजिए, एक तो मानसिक दबाव वो है, दूसरा है अल्प बुद्धि होना कि किसी चीज की समझ ना होना। बेसिकली जो आज के दौर में आज हिंदुस्तान पहुंच गया है, इस दौर में हिंदुस्तान कभी नहीं पहुंचा था। वी आर ए फ्रेंडली कंट्री विद द US, और जिस तरीके का व्यवहार वो नाम ले लेकर, आज का सुबह का भी जो उन्होंने ज्वाइंट कांग्रेस में भाषण दिया है US के अंदर, पहला भाषण 104 मिनट तक बोले हैं, हिंदुस्तान का नाम सबसे पहले लेते हैं वो टैरिफ किंग के तौर पर, टेररिज्म का नाम लेते हैं, हर चीज का नाम लेते हैं। क्यों? और आपने बहुत अच्छा किया, ये वीडियो दिखा दिया। इस वीडियो में 2 लाइन रहेगी, अगर उसमें क्या कहता है, ट्रूडो तो उनका जस्ट नेक्स्ट डोर नेबर है, जैसे भारत और पाकिस्तान है। उस आदमी की देखिए, वो आदमी प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफा दे चुका है, ही इज ऑन हिज वे आउट, नया प्राइम मिनिस्टर आना है वहां पर। उसके बावजूद कोट एंड कोट उस व्यक्ति ने क्या कहा ट्रंप के टैरिफ वार को लेके, उसने कहा ट्रंप खुद को बहुत चतुर समझते हैं, लेकिन टैरिफ बढ़ाकर वो बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। ये कहा उन्होंने, मूर्खता कर रहे हैं। फिर आपने दूसरा सवाल कहा कि हिंदुस्तान का क्या होगा। हिंदुस्तान ने अभी तक बिल्कुल सही कहा आपने, पिन ड्रॉप साइलेंस है। ना मोदी व्हाइट हाउस में बोले थे, ना उसके बाद 10 बार ट्रंप बोल चुके, ना तब बोले थे। आज ट्रंप ने ज्वाइंट कांग्रेस में कहा, तब भी नहीं बोले थे। उसके बावजूद भी उन्होंने, चाइनीज विदेश मंत्रालय ने क्या किया, चाइनीज विदेश मंत्रालय ने कहा कि अगर अमेरिका युद्ध चाहता है
तो हम अंत तक लड़ने को तैयार हैं, चाहे वो टैरिफ वार हो, चाहे वो ट्रेड वार हो, या कोई भी युद्ध हो, हम इसे समाप्त करने को तैयार हैं। और ये कौन बोल रहा है? चीन का विदेश मंत्रालय, राष्ट्राध्यक्ष नहीं। यानी कि ट्रंप की फब्तियों का जवाब देने के लिए विदेश मंत्रालय, ये होती है औकात दिखाना। और हिंदुस्तान में ना मोदी बोले, जो दुनिया के सबसे बड़े ऑरेटर है, आपको पता है ना, सबसे बड़े ऑरेटर दुनिया के, वन वे कम्युनिकेशन के, ये अलग बात है। वहां ट्रंप ने उनको फंसा दिया, कैमरे के सामने खड़ा कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस जिससे वो सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं वो काम करवा दिया, ऑन कैमरा बातचीत कर ली। तो अब तो समस्या है कि जो टफ नेगोशिएटर वाली जो बातचीत हुई थी व्हाइट हाउस में, जब वो मैक्रों की जारी हो सकती है, जब वो स्टारमर की जारी हो सकती है, तो क्या मोदी की जारी नहीं हो सकती? और अगर वो पूरी बातचीत आ गई मोदी की, फिर भगत क्या करेंगे? किस बात पे नेगोशिएट किया था? मोदी को पता नहीं लग जाएगा देश को? जब उनसे ये पूछा गया कि अडानी के बारे में, तो पहले तो वसुधैव कुटुंबकम बताया उन्होंने, फिर भारत को लोकतंत्र बताया, और उसके बाद क्या बताया कि अडानी का जो मामला हो व्यक्तिगत मामला है। ये नहीं बताया किसका मामला है, उनका व्यक्तिगत है या अडानी का व्यक्तिगत है या अमेरिका का व्यक्तिगत है या एफबीआई का व्यक्तिगत है या सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, किसी का कुछ नहीं बताया, व्यक्तिगत मामला है। तो मोदी जी का जो खोखलापन था वो वहां पर पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से चॉइसेस्ट ऑफ वर्ड्स दैट बाइडेन वो ट्रंप वाज यूजिंग, और हमारे प्राइम मिनिस्टर की आवाज नहीं निकली। ब्रिक्स के मामले में भी आपने देखा यही हुआ। तो बेसिकली क्या है कि हिंदुस्तान, और कमाल देखिए आज एक नया नैरेटिव आ रहा है, आपने बिलियंस में कह दिया। जो अपने पब्लिक इंडिया के दर्शक है वो बहुत शिकायत करते हैं कि जी आप इंडियन रुपीज में बताया कीजिए हमें, तो इंडियन रुपीज में बता देता हूं। हिंदुस्तान का अमेरिका के साथ, अमेरिका बहुत चुनिंदा देशों में, जैसे आपने कहा कि जिनके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, हम मुनाफे में है। हिंदुस्तान हर साल 7,63,000 करोड़ रुपए का सामान बेचता है और उनसे खरीदता है 3,65,000 करोड़ का, यानी कि 4 लाख करोड़ का लगभग सरप्लस हमारे पक्ष में है। अब इनका कुतर्क देखिए आईटी सेल का, और जो एडोगी मीडिया आपका, आज मैं कई एक बार देखे, हैरान रहेगा वो क्या लिख रहे हैं गणेश भाई, आप भी हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जैसे ही चाइना के ऊपर टैरिफ बढ़ेगा ना और कनाडा में बढ़ेगा, भारत की मौज आ जाएगी, भारत के लिए बहुत बड़ा मौका आ जाएगा। अरे भले लोगों, उन पे तो 20% और 25% लगा रहा है वो, आपके ऊपर तो 100% टैरिफ की बात कर रहा है, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहा है कि जितना आप लगाते हो उतना लगाएगा, तो हमारा तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सारी महंगाई, सारे प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे वहां पे महंगे, और इंटरनेशनल कंपटीशन में वी डोंट स्टैंड एनीवेयर दैट वे। अगर वो टैरिफ वो लग गया तो हमारा तो बेड़ा गर्क होना तय है। उसके बावजूद भी डॉगी मीडिया के जरिए एक नैरेटिव मैनेजमेंट, एक हेडलाइन मैनेजमेंट की कोशिश की जा रही है कि भारत के लिए बहुत बड़ा मौका है। अब समस्या क्या है, कल भी हमने चर्चा की थी कि जो मौजूदा फिएस्को है जो वर्ल्ड के अंदर जो ट्रंप कर रहे हैं, अभी तक अमेरिका पूरी दुनिया के सामने ग्लोबलाइजेशन की वकालत करता था, और ग्लोबलाइजेशन की उसने, वैश्वीकरण किया। अब ट्रंप बिल्कुल नए लीग में आकर के डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ चले गए, संरक्षणवाद की तरफ चले गए, अमेरिकन इंडस्ट्री, और आत्म केंद्रित नीतियां, सारी की सारी आर्थिक नीतियां वो लेके आ रहे हैं। तो उसमें होगा क्या, ये जो नीतियां हैं अमेरिका की, ये सुपर पावर वाले मॉडल में फिट होती नहीं है, तो एकदम विपरीत है उसके जो अब तक करते आए थे। तो उनके निशाने पर चीन, कनाडा और मेक्सिको है, ठीक बात है, उनके साथ तमाम तरह के वो है, लेकिन भारत के साथ तो फ्रेंडली नेशन होते हुए भी रेसिप्रोकल टैक्स की बात करके हमें तो वो नेस्तनाबूद करने की फिराक में। क्योंकि आप देखिए ना, 90%, 100% हम तो हार्ले डेविडसन पे लगाते हैं। अगर उन्होंने वो लगा दिया ऑटोमोबाइल, तो इंडिया का तो एक भी व्हीकल नहीं बिकना वहां पर। इसी तरीके से आईटी हमारा सारे का सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, फार्मास्यूटिकल्स में काम खराब हो जाएगा, टेक्सटाइल में खराब हो जाएगा, स्टील और एल्यूमिनियम में हो जाएगा, तो हम जाएंगे कहां? और अमेरिका में इस समय गणेश भाई केवल 2% महंगाई है, और जो ये टैरिफ का जब लागू हो गया, जैसे आज से लागू हो गया और तमाम देशों के साथ इन पाइपलाइन है, तो ये बढ़कर 4.9% तक हो सकता है। तो जो हिंदुस्तान के भक्तों का हाल है मोदी के, वही हाल ट्रंप के भक्तों का भी वहां होने वाला है। जब महंगाई 2.5 गुना बढ़ जाएगी तो आप समझ लीजिए भक्ति क्या करेंगे वो। तो ये पूरी दुनिया में एक नए तरह का दौर ट्रंप लेके आए हैं, वही मोदी वाले स्टाइल में, कि जो मैंने सोच लिया वही नीति है। जैसे नोटबंदी कर दी थी यहां पर, जैसे लॉकडाउन ओवरऑल कर दिया था, उस नीति पे चल पड़े हैं ट्रंप, और पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने पे आ गए। जी सर, मैं एक सवाल और पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि आप तो बहुत क्लोजली आपने काम किया है पीएमओस के साथ, आपने प्राइम मिनिस्टर्स को देखा है काम करते हुए, उनको नीतियां बनाते हुए। टू बी फेयर टू नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, भारत सरकार इसलिए ज्यादा टैरिफ लगाती है क्योंकि वो अपने मैन्युफैक्चरर्स का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट करती है।
अगर वो विदेशी सामान पर कम लगाएगी टैरिफ, तो वो सामान यहाँ सस्ते बिकेंगे, जिससे कि लोकल जो इंडियन कंट्री मेड हमारे सामान है वो उनसे प्राइस कॉम्पिटिटिव होंगे, तो लोग इंडियन वाला छोड़ के विदेश वाला खरीदने लग जाएंगे। इसलिए शायद वो ज्यादा टैरिफ करते हैं, वो सामान इतना महंगा हो कि लोग इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा बनाया हुआ सामान खरीदें। अब सर क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा ऑलरेडी बहुत गिर रहा है, जीडीपी में हमारी करीब 15% के अंदर ही रह गया है अब जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कंट्रीब्यूट करता है हमारी जीडीपी में। अब ये क्या है कि टैरिफ वॉर शुरू हो गई है। आप सर क्या देख रहे हैं कि अब नरेंद्र मोदी के पास क्या रास्ते हैं? वो टैरिफ को ऐसे ही हाई रहने दें या फिर उसको कुछ इज आउट करें जिससे कि हमारा वो ट्रेड बैलेंस बना रहे अमेरिका से? उनके पास अब क्या रास्ते बचते हैं? देखिए साहब, ये बहुत ही साधारण अर्थशास्त्र है। दुर्भाग्य ये बात है, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं ना कि इस देश में अर्थशास्त्र और अर्थनीति उन लोगों के पास है जिनको अर्थशास्त्र का ए नहीं पता और इकोनॉमिक्स का ई नहीं पता, चाहे वो निर्मला सीतारमण हो चाहे खुद नरेंद्र मोदी हो। तो सरेआम कहते हैं सुब्रमण्यम स्वामी उन्हीं की पार्टी के, तो मुझे और आपको तो उस पर टिप्पणी करने की जरूरत है नहीं। तो लेकिन इस मामले पे डिस्कशन करने से पहले मैंने तमाम लोगों से बात की कि व्हाट इज द वे आउट फॉर इंडिया। उसका एक बहुत सिंपल तरीका था कि इस पर बहुत ही वार फुटिंग लेवल पर होमवर्क करना पड़ेगा आपको। और होमवर्क क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। जब और डिमांड कैसे बढ़ेगी? डिमांड बेसिकली बढ़ेगी जब आप बाजार में लोगों के पास सबसे पहले आपको रोजगार देना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा ग्रोथ पर। देखिए 3 फिनोमिना अर्थमिस्ट्री के, प्रोडक्शन, ग्रोथ और डिमांड। हिंदुस्तान में आज की जरूरत है, देखिए आप बिल्कुल हालत ये है कि लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं, 100 करोड़ लोगों का गुजारा नहीं हो पा रहा, लेटेस्ट रिपोर्ट ये। उसके बाद सामान कहां से खरीदेंगे? तो बेसिक चीज हमारे यहाँ क्या है कि सबसे पहले बाजार में डिमांड बनाइए आप। डिमांड कहां से बनेगी? एम्प्लॉयमेंट से। और एम्प्लॉयमेंट से जब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन अपने आप बढ़ेगा। तो हमें बेसिकली सबसे पहले डिमांड बढ़ाने पे काम करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मोदी सरकार पिछले 11 साल से जब से सत्ता में आए हैं उनका फोकस प्रोडक्शन बढ़ाने पे है। जब आप प्रोडक्शन तो बढ़ा लेंगे आपका सामान तो बिकेगा नहीं, तो करेंगे क्या? और जब डिमांड होगी तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ये समस्या सबसे बड़ी है जो हिंदुस्तान को आज खाई जा रही है। मोदी सरकार ने बिल्कुल जो पॉलिसी है उसको उल्टे सिरे से पकड़ा हुआ है। जैसे निर्मला सीतारमण की अर्थनीति क्या है? आपने उनसे सवाल पूछा कि साहब प्याज बहुत महंगा हो गया, अगर इन्हें कह दिया मैं तो प्याज खाती ही नहीं, तो हो गया सॉल्यूशन। आपने कहा जी शेयर मार्केट गिर रहा है, विदेश फॉरेन इन्वेस्टर्स FIIs, उनको बोला, उन्होंने मुनाफा कमा लिया, वो चले गए, हिंदुस्तान के लोग संभाल लेंगे, एज इफ विदेशी निवेशकों की जरूरत ही नहीं है। तो भारत सरकार का जो मौजूदा सरकार है, इसकी जो आर्थिक नीतियों के जो लोग बैठे हुए हैं मूल रूप से उनको समझ नहीं है। जिस तरीके का झटका उन्होंने ओवरनाइट नोटबंदी के जरिए किया, उसमें स्मॉल और मीडियम जो स्केल इंडस्ट्री थी वो बर्बाद होगी, कैश का फ्लो खत्म हो गया, वही सबसे ज्यादा रोजगार देता था, उसी से डिमांड बढ़ती थी, उसका सत्यानाश किया। उसके बाद अनप्लान्ड GST ले आए, रही सही कसर जो लॉकडाउन, जिस तरीके से अब्रप्ट लॉकडाउन किया था, उनका जो आज तक सारे साइड इफेक्ट्स है वो आप आज तक देख रहे हैं। बेसिकली इस सरकार को असली फोकस करना पड़ेगा डिमांड बढ़ाने पर। डिमांड जब बढ़ेगी तो सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। और MSME को जितना बढ़ावा दोगे, अमेरिका की समस्या क्या है? अमेरिका से जो हम चीज खरीदते हैं वो हाई एंड टेक्नोलॉजी है, और जो अमेरिका को हम बेचते हैं उसमें कोई भी मोनोपोलिस्टिक आइटम नहीं है कि जिसको केवल हम ही बनाते हो। हमारे यहां से बहुत हल्की फुल्की चीजें जाती है। फार्मास्यूटिकल्स को छोड़ दीजिए, फार्मास्यूटिकल के ये भी जो हम दवाई जो मंगाते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, वो भी सारा चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं, यहां से बना करके अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं। हम नहीं करेंगे, कोई और कर देगा। IT का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इन सारी चीजों के अंदर सरकार को एक्चुअल में जो बात ट्रंप ने कही थी ना कि ही इज ए टफ नेगोशिएटर, नेगोशिएशन की तो स्पेलिंग ही नहीं पता हमारे वालों को। दिक्कत ये है कि नहीं तो जब दो राष्ट्र बैठ के, मित्र राष्ट्र बैठ के बात करते हैं तो कंपटीटर की भाषा में बात नहीं करते, वो एक दूसरे की पूरक की भाषा में बात करते हैं कि आपको ये जरूरत है, मुझे ये जरूरत है, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। ऐसे नहीं कि मैं आपसे बातचीत करने आया, मैं तो पूरा होमवर्क करके आ रहा हूं, 32 आइटमों के टैरिफ घटा के आ रहा हूं, और आप मुझे कह रहे हो मैं तो रेसिप्रोकल लगाऊंगा। फिर कहां नेगोशिएशन हुई? और ट्रंप ने एक बात और कह दी, अगर आपने ध्यान किया हो तो, कि मैंने मोदी को बता दिया था बातचीत में कि मैं टैरिफ के बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहता। ओपनली कहा उसने। दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच 1-on-1 हुई बातचीत कभी भी बाहर नहीं की जाती ऐसे कोट एंड कोट में। उन्होंने कहा मैंने मोदी को बता दिया था कि कुछ भी नहीं सुनूंगा मैं टैरिफ के बारे में। फिर नेगोशिएशन क्या हुई? जब आप सुनना ही नहीं चाहते और आप कान दबा करके आगे चुपचाप, विश्व गुरु होके आगे, आपका डंका बज गया।
बेसिकली सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ज्ञानेश भाई, ये जो सारी सूरत हाल है ना, यहां अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे लोगों की जरूरत थी, पढ़े लिखे विद्वान लोगों की। यहां इंदिरा गांधी जैसे लोगों की जरूरत थी जो आंखों में आंख डाल करके बात कर सके, ना के सिर झुका करके, थपकी लगवा करके, टफ नेगोशिएटर का तगमा लेकर के, आई मिस यू बैडली कहलवा के एडिटेड, और उससे अपना डंका बजवा लिया। एक भी सवाल का जो आपने कहा, अभी तक जब से मोदी वहां से 14 तारीख से लेकर आज तक भारत के विदेश मंत्रालय ने टैरिफ को लेकर एक शब्द कहा है? कोई भी अमेरिका के साथ ट्रेड को लेकर के कोई दो शब्द कहे? जबकि चाइना का विदेश मंत्रालय युद्ध की बात कर रहा है, कनाडा वाले मूर्ख बता रहे हैं उसको, जो अपने क्या नाम है फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन, उनको सरेआम आईना दिखा दिया, स्टॉर्मर ने उनको ठीक कर दिया वहीं पर, जॉर्डन के किंग ने उनको वहीं आउटराइट रिजेक्ट कर दिया यूएस में होते हुए कि हम फिलिस्तीन के लोगों को नहीं लेंगे। आपने ट्रंप की जो भी मनमानी है उसको लेकर के ना तो वहां कोई बातचीत की, ना उनके सामने की, और ना हिंदुस्तान में आने के बाद की, ना खुद की, ना विदेश मंत्रालय ने की। और आपके पीयूष गोयल साहब बड़े उछल कूद करके जा रहे अमेरिका से ट्रेड डील करने के लिए। क्या जल्दी पड़ी है भाई? आपकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है? जिस तरीके से अगर रेसिप्रोकल की बात आई, तो जो अमेरिका जो वहां के प्रोडक्ट सारे यहाँ हिंदुस्तान में ठोकना चाहता है, अगर आपने अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, उन पे टैरिफ घटा दिया तो आपकी इंडस्ट्री कहां जाएगी? जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, हिंदुस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, वी आर नॉट लाइक अमेरिका। हमें अपनी एग्रीकल्चर, हमें अपने पशुधन, उसके लिए प्रोटेक्शनिज्म करना पड़ता है, संरक्षणवाद। अमेरिका की मजबूरी नहीं है। तो जब आप फ्रेंडली कंट्री हो तो फ्रेंडली कंट्री तो मिल बैठ के बात करते हैं ना, जिनसे कंपिटिटर की भाषा बात करनी चाहिए, चाइना के साथ, रशिया के साथ, उनसे तो वो मैत्री भाव से बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान जो कथित तौर पे दोस्त है उसको रगड़ने की बात कर रहे हैं। और इसी भाषण में 104 मिनट बोले ट्रंप ज्वाइंट सेशन में कांग्रेस के, पाकिस्तान को शाबाशी दे रहे हैं, पता है आपको, पाकिस्तान का आभार व्यक्त कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं हिंदुस्तान को चिढ़ाने के लिए केवल, और कोई रेफरेंस नहीं था उसका। दो देशों के बीच में दुनिया भर की बातें होती है। पाकिस्तान के बारे में उन्होंने क्या कहा, कोट एंड कोट, कि 2021 में जब हमारी सेना वापस आ रही थी अफगानिस्तान से, तो वहां पर आपको ध्यान होगा एयरपोर्ट पे काबुल में एक सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी, उसमें 170 लोग मरे थे, 13 अमेरिकन सोल्जर भी थे। तो पाकिस्तान ने उसका जो सरगना था टेररिस्ट ग्रुप का, उसको पकड़ने में अमेरिका की मदद की, और अब उसको डिपोर्ट किया जा रहा है यूएस। तो उसके लिए आभार जता रहे हैं अमेरिकन कांग्रेस के अपने पहले भाषण में। तो समझिए उनका निगाहें कहां है और निशाना कहां है। इन एवरी पॉसिबल सेंस ही इज ट्राइंग टू डिमीन इंडिया। अपनी जो फब्तियां हैं, अपनी जो उनकी जो टिपिकल स्टाइल है, वो हिंदुस्तान जैसे मित्र राष्ट्र को कहीं ना हमारी लीडरशिप की नाकामी के कारण उसको डाउन प्ले कर रहे हैं। ये भाषा वो कभी चाइना के साथ नहीं बोलते। सर समय कम बचा है, मैं बस एक आखिरी सवाल कर लूं। जानकारों को ये मानना कि ये ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं, ये सिर्फ बाकी देशों को या भारत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इससे अमेरिका को भी नुकसान है। लेकिन चूंकि वो अपने वो जो उनके यहाँ भी वही राइट विंग के वो लोग पॉलिटिक्स करते हैं, उनके यहाँ के जो ट्रोल है, या जैसे हमारे यहाँ ये जो हिंदू राष्ट्र और गौ राष्ट्र वाले लोग हैं, उनके यहाँ वही उनका सपोर्टर और समर्थक है। अभी उनको इतना ज्यादा उम्मीदें हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करके आए, उनको लगता है कि बस सबके ऊपर टैरिफ लगा के कुछ अमेरिका कुछ ऐसा बहुत बड़ा तीर मार रहा है जो कि सब राजा हो जाएगा दुनिया में। लेकिन जानकारों को ये बताना है कि वहां पे भी उससे अमेरिका को भी लॉस होगा, उससे अमेरिका का भी इनकम कम होगी। ऐसा नहीं है कि सब उनका अच्छा ही अच्छा है। खैर, लेकिन सर जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि मैं, ठीक है मोदी जी को हम लोग कैसे भी क्रिटिसाइज करें कि वो चुप हैं या नहीं बोल रहे, लेकिन मोदी जी आप ये बात मानेंगे कि वो जो कुछ भी करते हैं वो किसी न किसी वजह से करते हैं। वो शायद उनको चाहे कोई एजेंसी, पीआर एजेंसी या जो इमेज मेकिंग एजेंसीज होती हैं वो अगर उनको सलाह देती होंगी, या कोई तो है जो कि बताता है कि अब आपको क्या करना है। कल उन्होंने वो वंतारा नामक एक रिहेबिलिटेशन, रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर चलाया है अंबानी के लड़के ने। उसको भी ऐसे तफरी करने का मन होता है, कभी बोलता है पापा मुझे क्रिकेट की टीम खेलना, तो पापा ने क्रिकेट की टीम दिलवा दी। फिर बोला पापा मुझे एक जू खोलना है, तो पापा ने एक जू खुलवा दिया है। तो उसकी बहुत सारी टेक्निकल उसमें भी घोटाला, और रिफाइनरी के जमीन पे खुली हुई है वो पूरा जो फैसिलिटी बनी है। लेकिन सर मैं जो समझना चाह रहा हूँ कि मोदी जी इस जब चारों तरफ हाहाकार मचा है, यूएस टैरिफ लगा रहा है, स्टॉक मार्केट गिर रहा है, चारों तरफ अनसर्टेनिटी है, मोदी जी ये क्यों कर रहे हैं? कुछ तो इसके पीछे जो फोटो सेशन उन्होंने कल कराया वहां पे, कुछ तो रीजन होगा इसका। आपको समझ में आता है सर कुछ? बहुत सिंपल है, इस पे बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मोदी जी कभी भी मुद्दे की बात नहीं करते। उनकी पूरी पॉलिटिक्स आप जब से आए हैं वो देखेंगे डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है।
कि मूल मुद्दों पर आओ ही ना, उनका सबसे बड़ा हथियार फोटो ऑप्टिक्स का है। और इस बार तो उन्होंने वीडियो भी जारी कर दी है, बीच में शीशा लगा हुआ है, उधर शेर है, उधर पता नहीं हाथी है, क्या क्या है, और दुनिया ये देख रही कि ओहो आनंद हो गया तो शेर से हाथ मिलाए, शेर से आंखों में आंख डाल के बात कर रहे थे। तो मोदी जी का टिपिकल स्टाइल है। उनके भक्तों को देखिए, उन्होंने उस कॉज को चैंपियन कर लिया है कि मेरे भक्तों को क्या चाहिए। वो नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति हैं, उनको एनालाइज करना, लेकिन अब समस्या है कि उनको इतने साल से हमने कवर कर लिया कि उनको एनालाइज करना मुश्किल नहीं बचा। जब भी कोई इस तरह की बात होती है तो वो नैरेटिव बदलने के लिए फोटो ऑप्टिक्स पे चले जाते हैं। वही उन्होंने किया। वरना आप देखिए, वो गए तो परसों थे, वनतारा में परसों गए थे, वो सुबह 11 बजे, शाम को 6 बजे निकले हैं वहां से, लेकिन वो वीडियो फोटो कल आए बाहर। क्यों? क्योंकि हर चीज की टाइमिंग है। तो टाइमिंग के मामले में मोदी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, फोटो ऑप्टिक्स के मामले में अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। लेकिन आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ज्ञानेश भाई उठा दिया कि जो मोदी के भगत वर्सेस ट्रंप के भगत, बहुत सही है। आज की तारीख में अमेरिका में जो महंगाई दर है वो 2% है, और वहीं के जो अर्थशास्त्री है वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप की जो ये टैरिफ नीति है, इसमें 4.9% तक महंगाई चली जाएगी। क्यों? जो भी टैरिफ लगेगा, महंगाई किस पे बढ़ेगी? आम आदमी के ऊपर। सरकार अपनी जेब से टैरिफ नहीं देती है, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। रोएगा कौन? ट्रंप के भगत, जैसे हमारे वाले दाढ़े मार मार के रो रहे लेकिन बता नहीं पाते, उनका भी वही हाल होना। आप निश्चिंत रहिए, वो भी दहाड़े मारेंगे। और जो अमेरिका अपने आप को विश्व पावर कहता था, वो किन चीजों पे लड़ रहा है दुनिया के साथ? टैरिफ वार, ये वार, वो वार, और कह के क्या आए थे, वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ये जो सेक लगेगा ना जो महंगाई का, ये उनके भक्तों को भी लगेगा जब सब कुछ महंगा हो जाएगा। और एक बात मत भूलिएगा, अमेरिका में ये नीतियां वो 2000 पिछली टर्म जो 19-20 की थी, उस समय भी उन्होंने ये लगाई थी। इनिशियली कुछ लाभ हुआ था, उसके बाद फिर महंगाई बढ़ी थी, याद हो आपको। और पिछली बार भारत को लाभ इसलिए हुआ था क्योंकि भारत के साथ रेसिप्रोकल टैक्स नहीं लगे थे, चाइना पे लगाए थे और देशों पे लगाए थे। तो भारत को उसका चौथा सबसे बड़ा लाभार्थी बना था। लेकिन इस बार इन कुपड़ों को ये नहीं पता, जो यहाँ के जो अर्थशास्त्री हिंदुस्तान के, कि उन पर तो 20% और 25% बढ़ा रहा है ट्रंप, हमारे ऊपर तो रेसिप्रोकल कर रहा है जैसे को तैसा, यानी कि जो हम चार्ज करते हैं वही चार्ज करेगा। तो हमारे तो कहीं ज्यादा उस पर वो है, तो हमें तो नुकसान ही नुकसान होगा इससे। तो बेटर ये है कि इसकी प्रॉपर प्रोफेशनल नेगोशिएशन की जाए, ना कि उसके सामने सरेंडर किया जाए। आज की तारीख में मुझे नहीं लगता मोदी स्वयं या उनकी सरकार में कोई भी व्यक्ति ट्रंप से आंख में आंख डाल करके उस अंदाज में बात करने की स्थिति में है जिसमें पुतिन करते हैं, शी जिनपिंग करते हैं, मैक्रो कराए, या नॉर्थ कोरिया वाला आपका दोस्त करता है। मोदी जी उस श्रेणी में नहीं है आज की तारीख में। केवल सुन के आ जाते हैं, रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड नहीं करते, ना वहां करते ना यहां करते। और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसका फायदा ट्रंप डे इन एंड डे आउट उठा रहे। जी, तो आज के लिए इतना ही। बस सर मुझे एक बात कहनी है कि हो सकता है कि कोई ऐसा टेबल पे जब बैठे तो कोई ऐसी दशा बने कि चलो कुछ लेन देन की बात कर लेते हैं। उस समय मुझे नहीं पता कि उस समय अडानी का इंडाइटमेंट लेन देन बात होगी, या अजीत डोभाल के एफआईआर पर बात होगी, अमित शाह के ऊपर एफआईआर पर बात होगी, या जो जनता के ऊपर टैरिफ की वजह से जो भार पड़ेगा उस पर नेगोशिएशन बात होगी। अभी हमें नहीं पता कि उस समय टेबल पे क्या अंदर बात होगी, ये हमें नहीं पता है। आज के लिए सर इतना ही। हमसे बात करने के लिए हेमंत सर बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू गणेश जी।